नितिन जी कौन से स्टेट से हो? मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र हो। यस। कितनी सीटें महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे जी की युति की आएगी? पता नहीं यार, सर्वे के हिसाब से तो ये दिख रहा है कि कम सीटें आएगी, मतलब लेस देन 50% जो टोटल सीट है उसमें से आएगी। लेकिन जब मैं वोटिंग भी करके आया, महाराष्ट्र से ही करके आया, मेरा वहाँ है वोटिंग तो। अच्छा, आप महाराष्ट्र वोटिंग करने गए थे? हाँ, ये देखो क्या बात है, महाराष्ट्र वोटिंग करने गया था। बहुत नहीं बहुत वही, हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन। वो इम्पोर्टेंट है। तो ग्राउंड लेवल पे ये जो लोग हैं, जो शिंदे सेना और बीजेपी, तो आरएसएस के हिसाब से ग्राउंड लेवल पे उनका जो वर्क है, मतलब वहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, ये सब कुछ रहते हैं, तो उनको ये मोदी ना समझते हैं ना राहुल गांधी और ये बाकी का ये। लेकिन उनको जो हेल्प कर रहा है ग्राम पंचायत के लिए, उनका जो वाटर आना है या उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा बल्ब लगाना है, छोटी छोटी चीज़ें जो आरएसएस का ग्राउंड वर्क है, जो एक्चुअल बूथ लेवल कार्यकर्ता उनको दे रहा है, वो कौन से पक्ष में है वो नहीं लोग ये कर रहे। तो ग्राउंड लेवल पे आज भी बीजेपी, आरएसएस या जो शिवसेना और एकनाथ शिंदे है वो स्ट्रांग है। जबकि जब हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो लेक्चर्स डिलीवरी है या एक निगेटिव कोनोटेशन जो पब्लिश कर रहे हैं ये लोग बाकी वाले, वो उतने जो टीवी देख रहा है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसको वो लग रहा है। सर्वे वाले भी वहाँ तक ही जाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी, जैसा मैं नेटिव ही वहाँ का हूँ, मेरे मम्मी पापा रिलेटिव्स वहाँ पे बीजेपी और ये शिवसेना गठ जो है, एक्चुअल मतलब ये शिंदे वाला वो स्ट्रांग है। तो मैं, जबकि सर्वे के हिसाब से वो 50% भी नहीं दिखा रहे, मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर लोग वो आने, मतलब मोर देन 50% सीट शिवसेना बीजेपी की आनी चाहिए। जो लास्ट टाइम हुआ उतनी नहीं आएगी, लेकिन जो सर्वे दिखा रहा है उतना भी नहीं होगा ग्राउंड रेट पे। उद्धव ठाकरे का क्या है वहाँ पिक्चर? हाँ, उद्धव ठाकरे एज ए ह्यूमन बीइंग, उद्धव ठाकरे को सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। उसने कुछ भी किसी का बुरा नहीं किया, ये नहीं किया। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन, मतलब जैसे हम मनमोहन सिंह का उदाहरण देखें, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्कॉलर वो बहुत अच्छे थे। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पे उनको हमारा यूज़ क्या है, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए प्राइम मिनिस्टर वो नहीं थे। वैसे उद्धव ठाकरे मेरे हिसाब से एज ए चीफ मिनिस्टर उनका महाराष्ट्र स्टेट को कुछ नहीं यूज़ हुआ। उनके पिताजी की छवि नहीं है उनमें? हाँ, वो दोनों अच्छा, अलग अलग। अपने ऐसे पूछते हैं, मैं आपको पूछता हूँ कि एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के स्ट्रॉन्ग पूर्व वारसाई वाले हैं या उद्धव ठाकरे या फिर नहीं, राज राज नहीं नहीं, एक नाथ शिंदे, वो दोनों रिलेटिव्स का दो अलग अलग क्वेश्चन एकनाथ पूछे। शिंदे? हाँ, एक नाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे का जो एक्चुअल वर्क था, ग्राउंड वर्क, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उनमें भी कुछ नहीं था। बाला साहेब ठाकरे जब आए तब वो बड़े बाप के बेटे ऐसा नहीं था, जबकि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की वजह से आए। इसके लिए वो सीट उनको, मतलब गद्दी मिली डायरेक्टली, उनको कुछ करना नहीं पड़ा। बाला साहेब ठाकरे का वैसा नहीं था, एक नाथ शिंदे का वैसा नहीं था। तो इसके लिए बाला साहेब ठाकरे जो महाराष्ट्र चाहते थे वैसा ही एकनाथ शिंदे चाह रहे। हम ये 100% प्योर तो कोई नहीं है, मतलब वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ऐसा बहुत सारे कम पॉलिटिशियन मिलेंगे, तो वहाँ पे नहीं जाते कि 100% प्योर वो है कि नहीं है। लेकिन जब ये दोनों में कंपेयर करोगे, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, तो एकनाथ शिंदे ज़्यादा ग्राउंडेड है, ज़्यादा काम करना जानता है, हार्ड वर्कर है। उनको गद्दी मिली है, उनकी नीयत भी कुछ गलत नहीं है, उद्धव ठाकरे की नीयत गलत नहीं है, ह्यूमन बीइंग गलत नहीं है। लेकिन जो काम करना है, जो लोकल लेवल पे जाकर काम करना है, उनके क्या क्वेश्चंस है वो समझ के वो आए ही नहीं, क्योंकि वो एक लेवल पे आ गए। जैसे राहुल गांधी, कुछ बेकार नहीं है उनमें, लेकिन उन्हें भुगता ही नहीं है कि पानी नहीं होता तो क्या होता, वो एटीएम के लाइन में खड़े होकर जाकर जो वो सब पॉलिटिक्स है। सेम कंडीशन उद्धव ठाकरे वैसे नहीं है, जिन्होंने, जो एकदम लोकल लेवल का आदमी है, ग्राउंड लेवल का आदमी है, उसके सुख दुख जाने। तो इसके लिए एकनाथ शिंदे को मैं ज़्यादा ये करूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा। जब राज ठाकरे का अगर क्वेश्चंस का आप बात करते हो, तो राज ठाकरे का जो ओरेटरी स्किल है, वक्तृत्व शैली है, वो बाला साहब ठाकरे जैसी है। वो ज़्यादातर जानते थे क्योंकि वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में थे जब ये दोनों का कंपेयर करते तब। फिर वो इमोशनल अटैचमेंट और ये आ गया और वो ये किए। लेकिन उद्धव और राज में भी राज का ये था, जबकि राज ने भी उसको बहुत कुछ करना पॉसिबल था, किया नहीं, फिर वो अपने अपने इसमें गया। लेकिन वो जो आप
ये ब्लड इंस्टिंक्ट या ये आप कुछ अगर ये करोगे ना तो वो राज में ज्यादा था। आज भी लोग उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके पास वो संगठना नहीं थी। संगठना इसके पास गई तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ बैठे तो उद्धव ठाकरे ने जो एलिगेशन किया है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में खिसक गए, गुजराती अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पास से छीन लिए, ये बात को आप कितना % सच मानते हो? मोदी साहब ने ऐसा किया है? हाँ देखो, ये क्या है, अगर आप महाराष्ट्र मेरा पर्टिकुलरली ये करोगे, मैं बिल्कुल सच नहीं मानता हूँ, क्योंकि लास्ट 12 ईयर्स में गुजरात में ही हूँ, तो मैं गुजरात भी अच्छी तरीके से जान रहा हूँ, जबकि ज़्यादा गुजराती आदमी को प्यार कर रहा हूँ। ओके, तो महाराष्ट्र और गुजरात जब अगर लोकल लेवल पे जाओगे, जिसने उतना स्टडी नहीं किया है, हम क्यों मैनिपुलेट, ये पॉलिटिशियंस किसी भी लोग को मैनिपुलेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसकी सच्चाई नॉर्मल आदमी नहीं जानता है, बेसिक लेवल। तो सब लोगों को लगता है, आज यहाँ पे भी गुजरात पे भी जाओगे तो ऐसा नहीं है कि सब लोग बीजेपी के हैं, फार्मर लोग अभी भी उनके एंटी जाते हैं या कुछ है। तो ये सब जगह होगा, क्योंकि जो आदमी दुखी है, अनसेटिस्फाइड है, हम उनको एक ऐसा इमेजिनरी कुछ उसका सोल्यूशन दिखाते हैं कि यहाँ तुमको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुम्हारे पास नहीं है, वो गुजरात में गए, इसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। तो जो आदमी डिटेल में नहीं जाता है, ऊपर ऊपर ये करते हैं, क्योंकि उसको उतना टाइम भी नहीं है, उसका रोजी रोटी कमाना है। तो 50% आदमी वो सच मान रहे हैं, जो एजुकेटेड आदमी है वो सच नहीं मान रहे, क्योंकि वो डिटेल्स में जाते हैं। अब देखो, अगर कोंकण का ही ये प्रोजेक्ट का है, तो अभी बारसू का एक राजापुर में बारसू करके वहाँ रिफाइनरी ये है, जैसा ये जामनगर में पेट्रोलियम रिफाइनरी है, तो आज भी उद्धव ठाकरे का है, हम वो रिफाइनरी नहीं होने देंगे। जबकि वही प्रोजेक्ट है, राजापुर में दूसरा एटॉमिक प्रोजेक्ट आ रहा था, इन्होंने बाहर भगाया। चाकंड का प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट जब ये सत्ता में थे, लास्ट अभी 2.5 साल तो उद्धव ठाकरे सत्ता में था, उसके पहले 5 साल भी सत्ता में थे, तो 7.5 साल सत्ता में थे। कौन से प्रोजेक्ट उन्होंने लाए? वो तो पूरे गुजरात में गए, तब नहीं था। अब जाकर लास्ट 2.5 साल में, मतलब अभी जो प्रोजेक्ट जा रहे, उसके ऊपर वो बीजेपी के और मोदी के, जब तुम थे 7.5 साल थे, तब तुमने क्यों नहीं वो प्रोजेक्ट लाए? कौन से प्रोजेक्ट लाए? नहीं नाम बता सकते, लेकिन दिमाग में लोगों के ये डाल दिया कि तुम्हारे जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चाहे वो पेट्रोल का रेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कुछ भी होगा, वो सब मोदी के वजह से। तो ये नैरेटिव सेट किए जाते हैं, और नॉर्मल आदमी उसको, जो उतना सोचता नहीं, उसमें ये मतलब जो भ्रम है वो फैला जाता है। तो 50-50% है, लोगों को वहाँ के लग रहा है, जो एजुकेटेड है उनको नहीं लग रहा है, जो डिटेल में। बस एक सवाल लास्ट में, तो केंद्र में एनडीए की सरकार आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो कितनी सीट से आएगी? नहीं, सीटों का खेल मालूम नहीं, वो अमित शाह जी अच्छे जानते होंगे। मैं मतलब वो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ये दोनों का, कि जिस तरीके से वो ये करे। मेरे हिसाब से 101% बीजेपी और उसका अलायंस जो है वो सरकार बनाएगी। वो 400 पार तो जिंदगी में नहीं बनाएगी, वो तो नारा है, उन्होंने भी मतलब वो खुद जो टॉपर है उनको मालूम है कि वो नहीं होगा, लेकिन वो कार्यकर्ता के लिए टारगेट सेट करते हैं। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ तो बीजेपी आएगी, मुझे यहाँ से ज़्यादा गांव में जाकर वोट करना ही है, जबकि मुझे लगता है वो आएगी करके। तो 100% वो आएगी। अभी सीट कितना है उससे ना किसी को फर्क पड़ रहा है, जबकि उनका सरकार फॉर्म हो रहा है तो फॉर्म हो रहा है। 400 पार नहीं आएगी, लेकिन वो बीजेपी का सरकार और अलायंस का सरकार फॉर्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच।